अगला भाग रात के सन्नाटे में अर्जुन और मीरा एक छोटे से कमरे में नक्शा फैलाकर बैठ गए। वो नक्शा हवेली का था, जिसे अर्जुन ने सालों पहले चुपके से बनाया था। अर्जुन उंगली से हवेली के हिस्सों पर निशान लगाता गया। ये है स्टडी रूम, यही लॉकर है, लेकिन यहाँ से सीधा पहुंचना नामुमकिन है। गार्ड्स की नजर हर जगह रहती है। मीरा ने ध्यान से नक्शे को देखा। तो हमें कोई और रास्ता खोजना होगा, ऐसा रास्ता जहां से किसी को पता भी न चले। अर्जुन ने गहरी सांस ली। एक रास्ता है। हवेली के पीछे पुराना तहखाना, बचपन में मैं वहीं खेला करता था। वो तहखाना बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे याद है वहां से सीधे स्टडी रूम तक एक सीक्रेट पैसेज जाता है। मीरा की आंखों में चमक आ गई। तो मतलब हमें लॉकर तक पहुंचने के लिए तहखाने का दरवाजा ढूंढना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन एक दिक्कत है। तहखाने का रास्ता हवेली के पीछे वाले जंगल में है, और वहां विक्रम के आदमी हर समय नजर रखते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो। मीरा ने बीच में ही कहा। तो हमें उन्हें ही धोखा देना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम कहीं और हैं। उधर हवेली में विक्रम सिंह सिगार जलाकर खिड़की के पास खड़ा था। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने खबर दी। साहब, लड़की पर नजर रखी जा रही है। वो अक्सर उस वेटर से मिलती है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। लड़की? तो राज तक पहुंचने की चाबी वही है। अगर मैं उसे अपने कब्जे में कर लूं तो वेटर अपने आप बाहर आ जाएगा। उसने ठंडी हंसी हंसी और बोला, कल ही मीरा को उठाओ, लेकिन ध्यान रहे कोई सबूत न बचे। अगली शाम मीरा अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। अचानक एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। 5-6 नकाबपोश आदमी बाहर कूदे। मीरा के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बची। उसके चेहरे पर डर की परछाई उभर आई। ये विक्रम के लोग हैं। वो तुरंत कार को रिवर्स करने लगी, लेकिन तभी पीछे से भी एक गाड़ी आकर रास्ता रोक चुकी थी। चारों तरफ घेरा बन चुका था। मीरा की धड़कन तेज हो गई। वो अकेली थी, और सामने मौत सा खतरा मंडरा रहा था। मीरा की कार चारों तरफ से घिर चुकी थी। नकाबपोश गुंडे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। चलो मैडम, हमारे साथ। मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मीरा ने गहरी सांस ली। डर तो था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पर्स में रखा पेपर स्प्रे निकालकर अचानक सामने वाले गुंडे की आंखों में छिड़क दिया। गुंडा चीखकर पीछे हट गया। उसी पल मीरा ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पूरी ताकत से एक और गुंडे को धक्का दिया। बाकी गुंडे गुस्से से उसकी तरफ लपके ही थे कि अचानक दूर से एक बाइक की तेज आवाज गूंजी। रोशनी सीधी गुंडों की आंखों पर पड़ी और बाइक स्लाइड मारकर उनके बीच आ रुकी। मीरा। ये अर्जुन था। उसने बिना समय गंवाए 2 आदमियों को गिरा दिया। फिर उसने मीरा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, चलो। दोनों बाइक पर चढ़े और अर्जुन ने बाइक हवा की तरह दौड़ा दी। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियां बाइक के पीछे जमीन पर टकरा रही थीं, लेकिन अर्जुन का हाथ मजबूत था और मीरा उसकी कमर को कसकर पकड़े रही। कुछ ही देर में दोनों शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निकल आए, जहां गुंडों की एसयूवीज उनका पीछा नहीं कर पाई। बाइक रोकते ही मीरा की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब साफ है विक्रम सीधा तुम्हें निशाना बना रहा है। मीरा ने आंसू पोंछकर दृढ़ आवाज में कहा, तो अब और इंतजार नहीं। हमें तुरंत हवेली के तहखाने तक पहुंचना होगा, वरना देर हो जाएगी। अर्जुन ने गहरी नजर से उसे देखा। ठीक है मीरा, अब अगली रात ही हम लॉकर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये खेल अब खत्म करना ही होगा। उधर हवेली में विक्रम सिन्हा गुस्से में अपनी मेज पर मुक्का मार रहा था। कमबख्त, लड़की बच कैसे गई? उसका आदमी बोला। साहब, उस वेटर ने आकर सब गड़बड़ कर दी। विक्रम ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तो अब साफ है वो वेटर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर वो एक बार हवेली के अंदर घुसा तो खेल खत्म। उसकी नजरें धीरे धीरे स्टडी रूम की ओर उठी, जहां लॉकर छिपा था। अब मुझे उसे वहीं पर फंसाना होगा, उसी तहखाने के रास्ते से। आधी रात का समय था। हवेली के आसपास गहरी खामोशी पसरी थी। सिर्फ चिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन और मीरा काले कपड़ों में, चेहरे पर हल्का कपड़ा बांधे, हवेली के पीछे वाले जंगल में पहुंचे। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सावधान रहना मीरा,
ये इलाका हमेशा गार्ड्स की नजरों में रहता है, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। हमने इतनी दूर तक सफर किया है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दोनों धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां झाड़ियों के पीछे पत्थरों का ढेर था। अर्जुन ने एक एक पत्थर हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में जमीन पर जंग लगा लोहे का एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। यही है तहखाने का रास्ता, अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा। उसने मेहनत से दरवाजा खोला। लोहे के किवाड़ चरमराए और अंधेरा सा सुरंगनुमा रास्ता सामने आ गया। दोनों ने टॉर्च चलाई और अंदर उतर गए। लेकिन दूसरी तरफ हवेली के ऊपरी कमरे से विक्रम सिंह सीसीटीवी स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। आखिरकार चूहा बिल में घुस ही गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। ताखाने का पिछला रास्ता बंद कर दो और अंदर गैस छोड़ दो। देखते हैं कैसे बचकर निकलते हैं। ताखाने के अंधेरे में चलते चलते अर्जुन और मीरा को अचानक अजीब सी गंध आने लगी। मीरा ने नाक पकड़ ली। ये कैसी बदबू है? मेरा दम घुट रहा है। अर्जुन की आंखें चौकनी हो गईं। नहीं, ये बदबू नहीं, ये गैस है। विक्रम को पहले से पता था कि हम यहाँ आएंगे। मीरा घबराकर बोली। तो अब क्या करेंगे? अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। डरना मत, तहखाने में एक और रास्ता है, वही बचा सकता है। जल्दी चलो। दोनों दौड़ते हुए एक मोड़ पर पहुंचे। लेकिन गैस तेज होती जा रही थी। आंखें जल रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक पुरानी लकड़ी की दीवार को धक्का दिया। दीवार हिली और एक तंग सा दरवाजा खुला। दोनों किसी तरह उस दरवाजे से निकलकर एक संकरे गलियारे में आ गिरे। गैस पीछे रह गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये खेल और भी खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन अब हमें पीछे नहीं हटना। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। अब पीछे हटना नामुमकिन है मीरा। अगला मोड़ हमें सीधे लॉकर तक ले जाएगा। अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए अर्जुन और मीरा आखिरकार एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों तक पहुंचे। सीढ़ियां ऊपर हवेली के स्टडी रूम तक जाती थीं। अर्जुन ने टॉर्च बंद कर दी और फुसफुसाया, यहीं से ऊपर लॉकर है, लेकिन सावधान रहना। विक्रम हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। दरवाजे की छोटी सी जिरी से अर्जुन ने झांक कर देखा। कमरा खाली था। बस बीच में वही अलमारी थी जिसके पीछे लॉकर छिपा था। मीरा की सांसें तेज हो गई। यही है अर्जुन, सच यहीं छिपा है। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। कमरा बिल्कुल खामोश था। अर्जुन ने अलमारी खिसकाई और स्टील का पुराना लॉकर सामने आ गया। उस पर एक जंग लगा ताला था, मगर ताले पर हल्की सी चमक भी दिख रही थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। अर्जुन ने शक से कहा, यह ताला नया लगाया गया है। मतलब विक्रम को पता था कोई यहां तक पहुंचेगा। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या ये भी ट्रैप है? अर्जुन ने ताला तोड़ने की कोशिश शुरू की। तभी अचानक लॉकर से हल्की सी बीपिंग आवाज आने लगी। दोनों के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गई। ये टाइमर है। इसका मतलब ये लॉकर ट्रैप्ड है, अर्जुन ने हड़बड़ाकर कहा। बीपिंग तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने तुरंत मीरा को पकड़कर जमीन पर गिराया और दोनों अलमारी के पीछे छिप गए। एक जोरदार धमाका हुआ। लॉकर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं। कमरे में धुएं का गुबार भर गया। मीरा खांसते हुए बोली, विक्रम ने सच में मौत का जाल बिछा रखा था। अर्जुन ने उसकी मदद से उठते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि असली लॉकर अभी भी कहीं और छिपा है। ये तो सिर्फ हमें मारने के लिए नकली रखा गया था। उसी वक्त ऊपर लगे स्पीकर से विक्रम की गूंजती हुई